नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थियों के प्रकरणों के संबंध में लिए गए अति महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में। 2 उपाधि, सह विषय और माध्यमिक शिक्षक पद के लिए राज्य मंत्री श्री परमार ने लिए महत्वपूर्ण निर्णय। काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी प्रदान करने वाला हूँ कि क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, स्कूल शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक की भर्ती के दौरान दस्तावेज सत्यापन में कुछ प्रकरण अमान्य किए गए थे। अमान्य प्रकरणों के विरुद्ध प्रावधानिक रूप से चयनित और प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों के निराकरण के लिए एक समिति गठित की गई थी। समिति से प्राप्त सुझावों और अनुशंसाओं पर गंभीर चिंतन मनन कर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अभ्यर्थियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मंत्री श्री परमार ने बताया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में एक सत्र में 2 उपाधि से संबंधित प्रकरणों में निर्णय लिया गया है कि 1 डिग्री स्वाध्याय पत्राचार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से तथा दूसरी डिग्री नियमित होने की स्थिति में अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय है। यदि आपने 1 डिग्री को प्राइवेट किया है और 1 रेगुलर किया है तो ऐसी स्थिति में आपको आपके जो पात्रता है उसको मान्य किया जाएगा। इसके अलावा दोनों डिग्री स्वाध्याय पत्राचार दूरस्थ या शिक्षा के माध्यम से होने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। साथ ही परीक्षा में एटीकेटी के कारण एक सत्र में 2 नियमित डिग्रियां अर्जित होना परिलक्षित हो रहा है, किंतु ऐसी स्थिति एटीकेटी की अंक सूची में अंकित सत्र या वर्ष के कारण हो रही है तो प्रकरणों में भी अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय है। एटीकेटी से के माध्यम से मान लीजिए एक सत्र में 2 डिग्रियां परिलक्षित हो रही हैं तो ऐसी स्थिति में जो पात्रता है उसे मान्य किया जाएगा। मंत्री श्री परमार ने बताया कि विश्वविद्यालयों के द्वारा सत्र विलंब से संपन्न होने या सत्र शून्य घोषित होने के कारण परीक्षा विलंब से संपन्न होने की स्थिति में 2 नियमित डिग्री के एक ही वर्ष में दर्शित होने की स्थिति में प्रकरणवार विचार कर गुण दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी को अधिकृत किया गया है। अन्य कोई प्रकरण उद्भव होने पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी गुण दोष के आधार पर निर्णय कर सकेंगे। मंत्री श्री परमार ने बताया कि हाई स्कूल या उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु नियोजित किए जाने वाले उच्च माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा विषयवार होगी। पात्रता परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, जीव विज्ञान, विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, कृषि, वाणिज्य एवं गृह विज्ञान विषय में आयोजित होगी। आवेदक को संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि नियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार धारित करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त परिशिष्ट 5 में उल्लेखित विषयों के सह विषयों में स्नातकोत्तर योग्यता इस शर्त के साथ मान्य होगी कि संबंधित द्वारा स्नातक स्तर पर विज्ञापित मूल विषय में योग्यता अर्जित की हो। निर्णय के अनुसार अब माध्यमिक शिक्षक अंग्रेजी पद के लिए केवल उन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मान्य होगी जिनका स्नातक स्तर पर एक मुख्य विषय अंग्रेजी होगा। फाउंडेशन कोर्स अथवा सामान्य अंग्रेजी के स्नातक स्तर में होने के आधार पर अभ्यर्थिता मान्य नहीं होगी। तो ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय है। मान लीजिए कोई अंग्रेजी पद के लिए माध्यमिक शिक्षक में पात्रता रखता है तो उसके लिए है अनिवार्य किया गया है कि आपकी स्नातक में मुख्य विषय के साथ मुख्य विषय अंग्रेजी होना अनिवार्य है। फाउंडेशन में अंग्रेजी के आधार पर आपकी डिग्री मान्य नहीं होगी, आपका मुख्य विषय स्नातक में अंग्रेजी होना अनिवार्य है। तो ये ऐसे काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जो उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों के प्राप्त अभ्यावेदनों के निराकरण के आधार पर इनको लिया गया है। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण खबर। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर आपको मिलती रहें, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।